मेंटेन करें और सैनिटाइज यूज़ करें। तो आज मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट और ग्राम पंचायत के चेयरमैन एक्स चेयरमैन हैं फ़िरोज़ अहमद साहब। तो आज उनसे जानते हैं कि शहर के हालात क्या हैं और इसको सुधारना कैसे चाहिए। पहले आपका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे कल रात से एक बात खटक रही है। मैं मिसेस क़मरुल इस्लाम यानी कनीज़ फ़ातिमा मैडम को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ। एक क़मरुल इस्लाम का फॉलोवर होने के नाते आपका एक छोटा बेटा समझ के मेरा इस मशवरे को कबूल कीजिए। आपके जो अतराफ़ जो सराउंडिंग लोग हैं वो आपके रिलायबल लोग नहीं हैं, वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए हैं, उनसे आपको नुकसान है, वो सिर्फ़ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको उनसे ख़तरा है। आप लोगों को आपके करीब जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेनिफिट, अपनी मकबूलियत के लिए आपके साथ खड़े हैं। जब आपका वक्त ख़राब आता है तो ये लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि क़मरुल इस्लाम साहब ने अपने 40 साली सियासत में कभी इनके भरोसे पर सियासत नहीं की है। ये जो आपके अतराफ़ के लोग हैं, जब तक आपके पास पावर है, जब तक आपके एमएलएशिप है, जब तक आपके साथ हैं, उसके बाद ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, यकीनन आप एक अनपॉलिटिकल थिंकिंग रखने वाले हैं। ये तमाम लोग जानते हैं पॉलिटिक्स उतनी आपको नहीं आती है। आप डायरेक्ट जो है ना पॉलिटिक्स में आए, एमएलए इलेक्शन लड़े और जीत गए, अल्लाह का शुक्र है। मगर जो आपके अतराफ़ लोग हैं वो लोगों की थिंकिंग भी पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं है। वो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, सिर्फ अपने कारोबार, अपने मुनाफा के हद तक आपसे जुड़े हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है मैडम, एक क़मरुल इस्लाम का फॉलोवर होने के नाते मेरी इस बात को लीजिए कि आपके अतराफ़ के लोगों से आपकी छवि ख़राब हो रही है और क़मरुल इस्लाम साहब की छवि ख़राब हो रही है। आप लोग, आपके जो अतराफ़ लोग हैं उनको आप ठीक तरीके के जो लोग हैं, जो सामाजिक सोच रखते हैं, जो सियासी सोच रखते हैं, उन लोगों को आप साथ में लेके काम कीजिए। ये जो आपके 3 साल में जो नुकसान हुआ है, जो क़मरुल इस्लाम साहब की और आपके घर की जो छवि ख़राब हुई है, इसकी वजह आपके अतराफ़ के लोग हैं। आपको ये बात नोटिस करनी होगी कि ये लोग जो है ना सियासी समझ रखने वाले, सामाजिक समझ रखने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं। उन्होंने किस तरीके से आपका यूज़ करके पैसे बनाएं, बस यही थिंकिंग उनकी है। इस वजह से जो 40 साल की जो इज़्ज़त क़मरुल इस्लाम ने बनाई है, इन लोगों की वजह से, इन लोगों की बातें सुनकर आप वो इज़्ज़त को खो दे रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ के लोग सिर्फ मतलब के लिए या पैसे के लिए काम कर सकते हैं? कुछ ऐसी बात बताइए ताकि आगे ऐसे सवाल ना उठें जिसकी वजह से उन्हें भी कन्फ्यूजन ना हो। ये किस वजह से आप बोल रहे हैं, वो एक इसका क्लैरिफिकेशन कीजिए। मैडम के जो ये अतराफ़ के लोग हैं, ये लोग पब्लिक लाइफ में है ही नहीं। आप इनको गौर करके देखिए, उनके जो अतराफ़ लोग हैं, जो मैडम इनको अपने ख़ास समझते हैं, ये पब्लिक लाइफ में है ही नहीं। पब्लिक से इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, रोडें बनाना, वो बनाना और कॉन्ट्रैक्ट का काम करना, या फिर बिज़नेस के रिलेटेड वही लोग मैडम के अतराफ़ हैं। इस वजह से जो है ना कहीं मैडम को सियासी नुकसान भी हो रहा है और समाजी नुकसान भी। मैडम की जो क़मरुल इस्लाम की जो 40 साल की जो इज़्ज़त है, उस पर कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहा है। अब तो 3 साल काफ़ी हो गए हैं, 3 साल का अरसा हो गया है, तो इसमें एमएलए मैडम को जो है काफ़ी तजुर्बा भी हो चुका होगा। 3 साल बोले तो कम वक्त नहीं हो, बहुत ज़्यादा वक्त लगा है। तो क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई? आपको क्या लगता है ये 3 साल का वक्त छोटा नहीं होता? सियासत में आके 3 साल हुआ है, मामूली अगर 6 महीने में कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है तो वो ट्रेन होता है, तो 6 ये उसको इंटू अगर हम करेंगे तो कम से कम ये 3 साल हो गए हैं। देखिए, सियासी शऊर आने के लिए 3 साल नहीं, बहुत शऊर होना पड़ता है। आप ये बात का अंदाज़ा लगाइए। आप भी चेयरमैन थे तो आपको भी मालूमात हैं जी। तो आपकी भी कम उम्र है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि जो क़मरुल इस्लाम साहब ने 40 साल जो सियासत की है, वो इन लोगों के भरोसे पे सियासत नहीं की है। क़मरुल इस्लाम साहब को ये मालूम था कि ये लोग सिर्फ कमर्शियल लोग हैं, इनको जहाँ पर रखना है क़मरुल इस्लाम साहब ने इन 40 सालों में उनको वहीं पर रखा है, इनको बढ़ावा नहीं दिया है। मगर इन क़मरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद, मैडम के एमएलए बनने के बाद, ये जो लोग हैं ये ख़ुद को पॉलिटिकल लीडर ख़ुद को समझाने की, मैडम को बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन्होंने कभी पॉलिटिकल का इनके पास नॉलेज नहीं है। इस वजह से जो है ना कहीं मैडम को नुकसान हो रहा है। उनके लड़के भी इस फील्ड में हैं, एमएलए के जो फजन हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ग्राउंड वर्क जब तक आप बेसिक से नहीं आएंगे,
देखिए कैसा रहता है, कोई पॉलिटिकल आया तो उसका बैकग्राउंड रहता है, वो अपने स्टूडेंट लाइफ में जो है ना एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाता है, या फिर लो तबके से कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, इस तरीके से आके आप एक एमएलए के पोस्ट पे आएंगे तो आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस होता, तो आप लीड कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, सिर्फ कमरुल इस्लाम के बेटे होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको सियासत की तजुर्बा हो सकता है। वो नहीं, वो भी ग्राउंड पे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। ग्राउंड पे देखिए, दिखे में नहीं। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ मैडम को कि आपके अतराफ़ के जो लोग हैं, आपको उनसे नुकसान हो रहा है, आप होशियार रहिए। जो पॉलिटिकल थिंकिंग रखते हैं, जो समाजी जहन रखते हैं, उन लोगों को साथ में लेके अब जो बचे हुए 2 साल हैं वो काम कीजिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि साथ के ही लोग यहाँ के एमएलए को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसा फेरोज़ अहमद